में प्रवेश किया मैंने। संघ से वो प्रेरणा मिली जो वास्तव में देश की चिंता के लिए हमारे संकोच, निर्भीक और ईमानदारी से अपनी सक्रियता का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को मैं अपने बचपन से ही नहीं, जीवन में ऐसा राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात के क्रम में आज हम बात करें भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय ब्रजेश अग्रवाल जी से। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम मेरा। सबसे पहले बात करते हैं आपके शुरुआती जीवन सफर के बारे में आप बताएं। मैं लगभग 1980-81 से 10th-11th क्लास में पढ़ता था, तब से संघ में प्रवेश किया मैंने। संघ से वो प्रेरणा मिली जो वास्तव में देश की चिंता के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे आराध्यों के लिए जो भावना संस्कृत को जीवित रखने के लिए हमारी को संघ से ही प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा लेके मैं 1981 से संघ में प्रवेश में रहा। इसके बाद राजनीति में मैं 1988 से 90 के लगभग प्रवेश हुआ और राजनीति में कुम्हेर क्षेत्र के मंडल उपाध्यक्ष के नाते शुरुआत की। उसके बाद लगातार भरतपुर में व्यवसाय किया और भरतपुर में प्रवेश हुआ और उसी दिन से आज राजनीति को छोड़ो, अपन समाज सेवा की शुरुआत करें तो समाज सेवा में भी हम अग्रणी रहे और 1990-92 से लेके हमने विश्व हिंदू परिषद में काम किया, लघु उद्योग भारती में काम किया, एकल विद्यालय में काम किया। राजनीति में सक्रियता निभाते हुए चेयरमैन से लेके सभी चुनावों में अपनी सक्रियता भूमिका निभाते हुए पार्षदों को जिताना, उनको एकीकृत करना और उनके जिला परिषद सदस्य से लेके महापौर तक के चुनावों में हमेशा अपने जीवन में सक्रियता निभाते रहे। कभी भी संकोच, निर्भीक और ईमानदारी से अपनी सक्रियता का काम किया। 1996-97 में मैं विश्व हिंदू परिषद में जिला उपाध्यक्ष के नाते काम किया। उसके बाद एकल विद्यालय में 2001 से लेकर 2011 तक एकल विद्यालय जिलाध्यक्ष के नाते काम किया। लघु उद्योग भारती में 2012 से 2019 तक काम किया। 2019 से लेकर आज तक भी जिला महामंत्री का दायित्व जिम्मेदारी में निभाते रहे और इसके साथ साथ कोई भी राजनीतिक चुनाव हो, उस चुनाव में सामाजिक में हमेशा भाग लेते रहे। समाज में अगर बात करें हम तो अग्रवाल समाज की ही नहीं करें, वैसे समाज की ही नहीं करें, अन्य समाजों में भी हमेशा जब भी हमारी आवश्यकता रही, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे हरिजन समाज हो, चाहे अपना SC समाज हो, जिन विविध क्षेत्रों में हमें जहां अवसर मिला हमने अपने पूर्णतः भावना के साथ काम किया। 2010 में नगर पालिका चेयरमैन कुम्हेर भरतपुर रहते हुए भी, भरतपुर व्यवसाय होते हुए भी वहाँ का दायित्व मिला। पत्नी ने वहाँ से चेयरमैन का कार्यकाल पूरा किया और बहुत ही बेबाकी से सब समाज के साथ जुड़ के, सब जनता के साथ जुड़ के ईमानदारी से, निडरता से, निर्भीकता से और पार्टी के साथ लग के काम किया। भारतीय जनता पार्टी को मैं अपने बचपन से ही नहीं, जीवन में ऐसा माध्यम समझता हूँ जिसके माध्यम से हम जनता की, देश की, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसे भावनाओं से जुड़ी हुई पार्टी है जिसमें हमारा ही नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है, जो देश की, राष्ट्र की चिंता करती है, देश की सीमाओं की सुरक्षा की चिंता करती है। हम सब भी इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप बोल रहे हैं कि आप RSS से जुड़े रहे हैं, तो RSS का जो शुरुआत सुबह जगना होता है उससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कैसा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आप बताएं। स्वास्थ्य के साथ साथ संस्कारों पर भी प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं किस तरह। तो अगर हम सुबह सूर्योदय से पहले जगते हैं और सूर्योदय से पहले जग के हम शाखा जाते हैं, शाखा जाके जब शाखा में जिस तरह का हम ध्वजा प्रणाम करते हैं उससे हमारे अंदर जो भाव आते हैं वो हमारी शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ाते हैं और देश और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भी आस्था भी जगाते हैं। हमें हमारे संस्कारों के बारे में भी बताते हैं, हमारे आराध्य देवों के बारे में भी हमें वहाँ जानकारी मिलती है और निश्चित ही ये ह्यूमैनिटी का जो सवाल अभी कोरोना में आवश्यकता पड़ी तो वो वहीं से प्रेरणा मिलती है, हमारी ह्यूमैनिटी भी वहीं डेवलप होती है। जो समय हमें स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए उस समय हमें शाखा में जाके ये सब चीज़ सीखने को मिलती है। आपने RSS के बारे में बहुत अच्छी बात बताई कि RSS एक मानवता के लिए और व्यक्ति के शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही योगदान देता है। आप बात करते हैं कि कौन से कारण रहे जिन्होंने आपको राजनीति के लिए प्रेरित किया। आपने राजनीति का एक लंबा अपना अनुभव बताया है, तो आप कौन से कारण रहे जिन्होंने आपको राजनीति के लिए प्रेरित किया? मैं समझता हूँ हमारी मूल आवश्यकताएं जीवन की, जो परिवार के दायित्वों को निभाने के बाद, सामाजिक दायित्वों को निभाने के बाद कुछ और आवश्यकताएं भी बनती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति को एक न एक प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए।
मैं समझता हूँ चाहे जीवन का कोई भी कार्य हम करते हैं उसके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म निश्चित चुन लेना चाहिए जिससे हम जो हमारे जीवन में यहाँ हमें हमारी संस्कृति ने दिया है, हमारे देश ने दिया है, उसकी पूर्ति कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ मुझे इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं के साथ हम देश की सेवा कर सकें, हमारे उन आराध्यों की पूजा कर सकें, उनको सुरक्षित रख सकें, देवताओं को जो हम हिंदू और भारतीय संस्कृति में जिनको हमेशा आराध्य मानते हैं, उनका अगर हम कोई किसी माध्यम से स्मरण करते हैं और उनके माध्यम से जो उन्होंने संस्कार दिए उनको आने वाली पीढ़ी तक संस्कार पहुंचा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अगर देश की रक्षा कर सकते हैं तो इसकी सोच के साथ रक्षा कर सकते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। विश्व में अगर आप विश्व कल्याण की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा विश्व कल्याण की बात समझ में आती है। तो इन सब माध्यमों से जनता की सेवा कर सकते हैं। सेवा के अंदर कई चीज़ें आती हैं, सेवा केवल एक शब्द सेवा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लोगो है कि केवल जनता की सेवा के लिए राजनीति करते हैं, केवल जनभावना के लिए ऐसा नहीं कि हमें कोई दायित्व और पद की अपेक्षा है तो सेवा करने की और अपने संस्कारों को आगे तक ले जाने की। आप भरतपुर नगर निगम की राजनीति में भी सक्रिय हैं, तो इसमें आप कौन कौन सी समस्या आपने देखी और उनका ये कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, कौन कौन से? मैं आपसे बिल्कुल ठीक कहा आपने नगर निगम के राजनीति में सक्रिय रहने की बात कही, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो नगर निगम का चुनाव 2019 में हुआ और जब नगर निगम का चुनाव हुआ उस समय चुनाव के टाइम सक्रियता से हमने अपनी भूमिका निभाते हुए पार्षदों को टिकट से लेकर हार जीत तक का प्रयास किया। पार्टी के सारे जीते हुए पार्षदों को एकत्रित करना, उनको एक मंच पे ला के एक साथ प्रयास करने का काम किया। इसके बाद भी हम ऐसे इस भ्रष्ट प्रशासन में जहां पुलिस का दुरुपयोग करते हुए, पैसों का दुरुपयोग करते हुए, हमारी संख्या ज़्यादा रहते हुए भी हम नगर निगम का चुनाव तो संख्या और जनता के बल पे जीते लेकिन मेयर नहीं बना सके। इसका कारण केवल इनका प्रशासन का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग कारण रहा। इसके बावजूद भी हमने कहा कि हम इनमें देखते हैं तो नगर निगम बिल्कुल फेलियर सिद्ध हो रहा है। जो 7 करोड़ रुपए की लागत से हमारे हरिजन भाई अपने शहर की सफाई करते थे, आज वो 22 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक के खर्चे पे भी उससे बदतर सफाई देखने को मिल रही है। कहीं भी रोडों की हालत ठीक नहीं है, किसी कॉलोनी में कोई सड़क पे जाना चाहें तो कहीं ठीक नहीं है। आज लाइटों की बात करें तो लाइट जो नगर निगम ने इतना बड़ा पैसा खर्च करके किया है उसके बावजूद भी गलियों में अंधेरा दिखता है, सफाई कहीं दिखती नहीं है। नगर निगम पट्टे में बदनाम हुआ, पट्टे इन्होंने भ्रष्टाचार के साथ पट्टे दिए, जिसमें जिस व्यक्ति को जेल नहीं जाना चाहिए वो व्यक्ति को जेल भेजा, जो वास्तव में इसमें लिप्त है उसकी कोई जानकारी नहीं की गई। पट्टा प्रकरण इतना बड़ा प्रकरण है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हम आए तो उसके भ्रष्ट व्यक्तियों को निश्चित ही जेल के अंदर तक जाना पड़ेगा। ऐसे लोग जो जनहित में काम नहीं करके केवल घर भरने का काम कर रहे हैं, उनका परिणाम हमें भोगना। आप भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं, तो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में इस समय 2023 में कौन कौन से मुद्दे होंगे जो मुख्य हैं? मुख्य मुद्दे आज समझना चाहते हैं कि एक नहीं है, अनेक हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ भ्रष्टाचार से शुरू होता है और भ्रष्टाचार के बाद असुरक्षा। कोई भी आदमी को मूल आवश्यकताओं में उसके कपड़े और भोजन के बाद सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। तो मैं सुरक्षा की दृष्टि से देखता हूँ तो हर 10 दिन के अंदर सड़क पर सरेआम गोलीकांड होना और गोलीकांड के बाद एक भी व्यक्ति को उसके पीछे कौन था ऐसा खुलासा नहीं होना। केवल प्रशासन को, पुलिस को, यहाँ के जो मंत्री हैं अपनी सुरक्षा के लिए आगे पीछे लिए घूमते हैं, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए घूमते हैं। जनता को अगर इस सेवा के लिए लगा दें, जनता की सेवा में अगर ये प्रशासन और पुलिस लगे तो ये अत्याचार और ये जिस तरह की गोलीकांड हो रही है बिल्कुल भी नहीं हो। आप समझ रहे हो कि भरतपुर के अंदर अगर आवश्यकता है तो बेरोजगारी की दूर करने की आवश्यकता है। यहाँ रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है, यहाँ ठगा गया है। आज एक भी कोई स्टेटमेंट मैं समझता हूँ यहाँ के मंत्री ने यहाँ के उद्योगों को डेवलप करने के लिए या नया इंडस्ट्रियल एरिया खोलने के लिए या NCR की प्रॉब्लम को या TTZ की प्रॉब्लम को लेके कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे यहाँ का विकास हो सके। किसान की बात करूँ तो किसान के लिए न तो ऋण माफी का काम किया, न बेरोजगारी का काम किया, केवल इनको भ्रमित करके। और आज भी जो कुछ करने जा रहे हैं, जब 2 महीने इनकी सरकार के बचे हैं तो इन सब चीज़ों को लेके आने का कोई औचित्य नहीं निकलता। जनता अच्छी तरह से इस बात को जानती है, भरतपुर की जनता जानती है। तो इनको भ्रष्टाचार में इन्होंने जो घर बने, अपने परिवार रिश्तेदारों को नौकरियां दी हैं, उन सब का
परिणाम कुछ ही समय सामने आने वाला है। ये अंदर जाएंगे, जेल के अंदर जाएंगे और परिणाम भी भुगतेंगे। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर परिवर्तन रैली निकाल रही, तो इससे जनता का कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया। परिवर्तन रैली जनता मन बना चुकी है कि परिवर्तन तो करना है, और परिवर्तन में हार और जीत का अंतर कितना अधिक करना है, ये सब बातें समझ में आने की है। हार जीत का अंतर छोटा मोटा नहीं रहने वाला, बहुत बड़ा अंतर रहने वाला है। कांग्रेस के बारे में अगर सोचें तो एक गाड़ी में आने वाले ऐसे इसके विधायक रहेंगे। कांग्रेस ने एक छोटी मोटी बात नहीं की, केवल और केवल 5 साल होटलों में बैठ के सरकार को चलाया है। सरकार को चलाने के साथ भूल गई जनता के साथ। कोरोना काल में इन्होंने एक भी व्यक्ति ने कोई अगर जन सेवा का कार्य किया हो, कोई भी कोरोना काल में इन्होंने केवल मोदी वैक्सीन के नाम से इसको बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने वैक्सीन नहीं लगाने का प्रचार किया, फिर मजबूर होकर खुद ने वैक्सीन लगाई। देश के अच्छे काम की अच्छी राजनीति से कहते हैं, उसकी सराहना करनी चाहिए। अगर हमारा भारतवर्ष आज की कल परसों का जो प्रकरण देखते हैं, G20 की बात करें तो कांग्रेस को इसमें केवल कमियां ढूंढने के सिवाय ये नहीं देखता कि विश्व में कितना बड़ा काम हुआ है। राजस्थान सरकार की बात करें तो इन्होंने कभी भी ऐसे अच्छे काम की सराहना नहीं की जो वास्तव में देश के हित में केंद्र सरकार ने किए। हमेशा ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली सरकार, और ये सरकार बहुत ही शीघ्र परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता तक मैसेज पहुँचा के बड़ी संख्या में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। परिवर्तन यात्रा बहुत ही संख्या में लोग आके और इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। ये बहुत ही ऐसा विषय है कि जो चिंता का ही नहीं, नींद हराम करने वाला विषय है कांग्रेस। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमसे बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। इसी तरह आप बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली बार एक नई राजनीतिक